भय के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, वैसे तो नहीं करते भगवान का स्मरण, लेकिन जब डर लगता है, जब भय लगता है, जब लगता है कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारी गलती पकड़ी जाएगी, हम बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं, तब क्या करेंगे? सोमवार के सोमवार व्रत रखेंगे, मंगलवार हनुमान जी पर चोला चढ़ाएंगे, उनको चना चनौरी और लड्डू का भोग लगाएंगे। क्यों? वो हम कैसे भी बच जाएं बस। या फिर कई बार फ्लाइट में बैठते हैं तो उसमें टर्बुलेंस होता है, तो जब वो हिलता है तो फिर लोगों की, महाराज अच्छों की हनुमान चालीसा निकल के आ जाती है। जय हनुमान गण सागर जगह विष्णु लोक जागर जन पुत्र पवन सतनामा। एक बार मेरे संग भी हुआ था ऐसा। मैं कभी कभी बताता हूं कथा में, जब मुझे पता हो कि पिताजी सुन नहीं रहे होंगे कथा, तब बताता हूं। उनकी भी कथा द्वारिका में चल रही है, वो व्यस्त हैं अभी, इसलिए सुनेंगे नहीं, बता दूं। मैं और पिताजी एक बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से वापस आ रहे थे, एक ही फ्लाइट में थे। तो जैसे ही वहां से टेक ऑफ हुआ फ्लाइट, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम पहले से ही थी, और उसकी वजह से 4 घंटा डिले हुआ। अब जिस तकनीकी खराब हवाई जहाज में बैठते हैं तो पहले ही डर लगता है, 16 घंटे बाद दिल्ली पहुंचाएगा, इसमें तकनीकी खराबी अभी अभी होके चुकी है, तो वैसे ही उनको थोड़ा सा भय था। लेकिन जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, थोड़ी देर बाद में जो उसने हिलना शुरू किया, तो हमारे पिताजी बैठे बैठे जय हनुमान गण सागर जय विष्णु लोक जागर, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, या हवाई जहाज को वृंदावन में ही गिरी हो जाके और कहीं नहीं गिरे, अरे किशोरी जी कृपा करो, अभी बहुत कथा करनी है, अभी लाला को भी कथा करनी है, ऐसे ऐसे करें। और जैसे ही हवाई जहाज ठीक हो जाए तो जहां हनुमान चालीसा रह गई थी वहीं छोड़ देते। मैं कहता पिताजी पूरी तो कर लो ना, अब तो ठीक है गया, फिर से शुरू हो गए तो फिर से वहीं से शुरू करें। तो कहने का अभिप्राय क्या है, इसको केवल एक आप विनोद के रूप में लेना, ये मानव का स्वभाव है। जब वो भय व्यापक होता है ना, उसके ऊपर जब भय चढ़ता है, भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। डॉक्टर आपको बता दे कि आपके जीवन के केवल 15 दिन बचे हैं भैया, तुम्हारा बीमारी जो है बहुत जोर से फैल रही है, उस समय भगवान का दिन रात स्मरण होगा। अरे कोई महामंत्र चला दो मेरे कानों के पास, मेरे लिए कोई पाठ बैठवा दो, 24 घंटे भगवान का याद करता रहूंगा मैं। भय के समय पर भगवत स्मरण करना, यह भी एक स्वार्थ के समान है। प फ ब भ और अंतिम आता है म, यानी कि मृत्यु जब समीप आती है। कथा में नवयुवक नहीं आते, कौन आते हैं? बुरा मत मानना सब लोग, हाँ। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब घर वालों से कहते हैं अब कथा करवा लो, हमको कथा में पहुंचाया। मृत्यु समीप आने पर भगवत स्मरण नहीं। बंधुओं, एक बात आपको स्पष्ट करूं, देखो आप सब लोग बहुत उम्र के बैठे हो, कई मेरे पिताजी से भी उम्र के होंगे, उनसे भी बड़े होंगे, सबको मेरा प्रणाम है। लेकिन ठाकुर जी का जब कोई नवयुवक भक्ति करता है ना, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आपने आकर के मुझको बिल्कुल शुद्ध माला पहनाई, ये शुद्ध मोंगरे की माला पहनने में मुझको सुख मिलेगा, और यही मोंगरा यदि सूख जाए, इसमें से दुर्गंध आने लग जाए, ये थोड़ा सा पुराना हो जाए, तो इसको पहनने में मुझे सुख नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही भक्त जब नवयुवक होता है ना, जब कोई नया उम्र का बालक भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है, तो बचपन की भक्ति यदि करोगे तो 55 में भगवान जरूर मिल जाएंगे, और यदि भक्ति शुरू ही तुमने 55 में करी है तो फिर तो शमशान में मिलेंगे जाके भगवान, उसके बाद ही दर्शन होगा। भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। भक्ति बचपन से करो, युवावस्था से। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत में, भक्ति कब से करनी चाहिए? बोले कुमार अवस्था से। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? 10-11 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था है।
धीरे धीरे बच्चे जो छोटे होते हैं ना, धीरे धीरे उनको कथाओं में लाना शुरू करो। घर में बैठ कर के कुछ ना कुछ स्तुति पाठ आदि उनसे करवाते रहो। 11 वर्ष का बालक हो जाए उसको ध्रुव की कथा सुनाओ, प्रहलाद की कथा सुनाओ। आजकल माताएं क्या कर देती हैं, डोरेमोन, पोकेमोन और जाने क्या क्या वो चला करके बच्चों को दे देती हैं, वो पूरे दिन वही देखता रहता है। छोटे बच्चों को, हमारे कितने सारे श्रोता हैं पूरे भारत में, वो छोटे छोटे बच्चे गोवर्धन वासी सांवरे इस पद को सुनते हैं, राधा रमणम हरे हरे इस पद को सुनते हैं। कई जगह से आते हैं बालक लेकर के, माता पिता बोले आपका वो पद गोवर्धनवासी सांवरे जब तक हमारा बालक सुनता नहीं तब तक सोता नहीं है। ऐसे बच्चों को ठाकुर जी की भक्ति में बचपन से लगाओगे तो 55 की उम्र में जब वो आएगा तब तक भगवान उसको मिल ही जाएंगे, भगवान आ ही जाएंगे। तो इन 5 स्थानों पर भक्ति करना स्वार्थ के समान है। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 के अलावा जब हम लोग भक्ति करते हैं तो वो निस्वार्थ भक्ति मानी जाती है। जहां पर किसी भय के कारण भक्ति नहीं है, किसी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं है, किसी बंधन के लिए भक्ति नहीं है। अच्छा, बंधन की भक्ति में एक और होता है, कई बार माता पिता जबरदस्ती बालक से कहते हैं कर, हनुमान चालीसा पढ़, ठाकुर जी के सामने प्रणाम कर, सिर झुका। जबरदस्ती की भक्ति भी जब हम बच्चों से कराते हैं ना तो वो उनकी और ज्यादा श्रद्धा हो जाती है भक्ति में। इसलिए क्या करो, अपने घर के वातावरण को ही भक्ति में बनाओ। तब